गोरी का घोंसला बिल्कुल अलग था। वाह कालू जी, क्या खुशबू है। पूरे जंगल में सिर्फ हमारे घर की रसोई सुलग रही है, बाकी सब तो पत्तियां चबा रहे हैं। बिल्कुल ठीक गोरी, ये अनाज हमारा है और हम इसे अकेले ही खाएंगे। अगर कोई भूखा पक्षी हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया तो मैं उसे अपनी इस लंबी लाठी से मारकर भगा दूंगा। मुफ्त का खाना यहाँ किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी गुड़िया सुबह से भूखी थी। गुड़िया भूख के मारे अपने घोंसले में निढाल पड़ी थी। मम्मा, मम्मा मत जाओ, बाहर बहुत तेज धूप है। मुझे दाना नहीं चाहिए मम्मा, आप बस मेरे पास बैठो। नहीं मेरी बच्ची, तू सुबह से भूखी है। जब तक इस मम्मा के पंखों में जान है, मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। तू बस आंखें बंद करके आराम कर, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती हुई जंगल के एक बिल्कुल सूखे और बंजर इलाके में पहुँची। रानू उम्मीद खोए बिना अपने पंजों से मिट्टी को कुरेदने और खोदने लगी। तभी अचानक उसकी चोंच जमीन के अंदर किसी बहुत सख्त और चमकदार चीज से टकराई। अरे, इस सूखी मिट्टी के नीचे ही क्या है? मेरी चोंच किसी भारी चीज से टकराई है। रानू चिड़िया मिट्टी को और तेजी से हटाती है। ओहो, ये तो सोने की तरह चमक रहा है। इतना बड़ा मक्के का दाना, ये तो कोई साधारण दाना नहीं है, ये तो जादुई मक्के का दाना है। जमीन से निकलते ही वो जादुई मक्के का दाना सूरज की रोशनी में चमचमाने लगा। रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि अब उसकी बेटी की भूख मिट जाएगी। वो तुरंत उस बड़े दाने को अपनी चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। मम्मा, आप आ गई? क्या खाने के लिए कुछ मिला मम्मा? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। देखो बेटी, मुझे जंगल के कोने में ये जादुई मक्के का दाना मिला है। ये बहुत ही अनोखा है। वाह मम्मा, ये तो बहुत सुंदर है। चलिए हम इसे मिलकर अभी खा लेते हैं, हमारी भूख मिट जाएगी। नहीं गुड़िया बेटी, अगर हम इसे अकेले खा लेंगे तो सिर्फ हमारा पेट भरेगा, लेकिन पूरा जंगल भूख से तड़प रहा है। क्यों ना हम इस दाने को जमीन में बो दे? भगवान ने चाहा तो इससे सबको भोजन मिलेगा। नन्ही गुड़िया ने अपनी मम्मा की बात मान ली। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सूखी जमीन को खोदा और उस जादुई दाने को मिट्टी में दबा दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मम्मा देखो, जमीन के अंदर से ये कैसी नीली नीली रोशनी निकल रही है। मुझे तो डर लग रहा है मम्मा। डरो मत गुड़िया बेटी, देखो मिट्टी से एक छोटा सा हरा पत्ता बाहर निकल रहा है। अरे, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखते ही देखते वो नन्हा पौधा हवा की रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। उसका तना मोटा और मजबूत होता गया, जिसकी डालियों पर हजारों बड़े बड़े और सुनहरे मीठे मक्के लटकने लगे। वाह मम्मा, मक्के का इतना बड़ा पेड़, इसमें तो इतने सारे मक्के हैं कि हमारा पूरा जंगल इन्हें सालों तक खा सकता है। देखा बेटी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारी भली सोच का फल ईश्वर ने हमें दे दिया। चलो हम जल्दी से उड़कर भूखे तोता भाई और कबूतर अंकल को बुलाते हैं। मक्के की मीठी खुशबू फैलते ही हरिया तोता, कबूतर भाई और बिंदिया चिड़िया अपने भूखे बच्चों के साथ वहाँ पहुँच। रानू और गुड़िया ने सबको बुलाकर बड़े प्यार से मुफ्त में मीठे मक्के बांटे, जिसे खाकर सभी पक्षी रानू को दुआएं देने लगे। रानू बहन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। आज अगर तुम ये मक्के नहीं बांटती तो भूख के मारे मेरा छोटा बेटा दम तोड़ देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तोता भाई, धन्यवाद मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का करो। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही तो सच्चा धर्म है। आप सब पेट भर कर खाइए, यहाँ मक्के कभी खत्म नहीं होंगे। दूर पेड़ की डाल से कालू कौआ और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। मुफ्त में इतना सारा भोजन बंटता देख उनके पेट में जलन होने लगी। कालू जी, देखा आपने, उस तुच्छ चिड़िया को कहीं से जादुई पेड़ मिल गया और वो पूरे जंगल की मसीहा बन रही है। अब कोई हमारे पास सोने के गहने लेकर अनाज मांगने नहीं आएगा। हमारा तो भारी नुकसान हो गया। चिंता मत करो गोरी, इस पेड़ पर रानू का कोई हक नहीं है। आज रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर जाऊंगा
और इस मक्के के पेड़ को जड़ से काट दूंगा। अरे काट दोगे तो हमें क्या मिलेगा कालू जी? अरे भोली गोरी, मैं पेड़ को इस तरह काटूंगा कि ये पूरा पेड़ हमारे घर की तरफ आकर गिरे। फिर सारे मक्के हमारे हो जाएंगे। हम मक्के के बदले सब पक्षियों से उनकी कीमती सामान मांगेंगे और पूरे जंगल पर राज करेंगे। आधी रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, तब कालू कौवा और गोरी कौवी हाथ में भारी कुल्हाड़ी लेकर रानू के जादुई पेड़ को काटने निकले। लेकिन रास्ते में शॉर्टकट लेने के चक्कर में दोनों कांटेदार झाड़ियों के बीच फंस गए। ओए गोरी, जरा धीरे चल, अपनी चोंच बंद रख, कहीं कोई पक्षी जाग न जाए। कालू जी, अपनी इस भारी कुल्हाड़ी को जरा संभालो। इसकी कड़कती धार मेरी पूंछ पर लग रही है। और ये रास्ता कितना... ओए माँ! अरे चुप, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या खाप चुप रहूं? इस काली झाड़ी का एक बड़ा सा कांटा मेरी खूबसूरत पूंछ में घुस गया है। जरा इसे निकालो। ले पकड़, जोर लगा के हईशा। कालू ने जैसे ही जोर से कांटा खींचा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे एक बड़ी झाड़ी के अंदर जा गिरा। झाड़ी के सारे कांटे कालू के पंखों में चुभ गए और वो वहीं अटक गया। ओई माँ, मर गया। गोरी, मैं तो पूरा कांटों का तकिया बन गया हूँ, मुझे बाहर निकाल। कालू जी, आप तो कौवे से चूहा बन गए हो। रुको, मैं आपको खींचती हूँ। झाड़ियों से किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर कालू और गोरी आगे बढ़े। अब वे पुरानी नदी के पास पहुँचे, जहाँ अकाल के कारण नदी सूख चुकी थी और सिर्फ कीचड़ और दलदल बचा था। अंधेरा इतना था कि दोनों को जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। कालू जी, आगे तो बहुत अंधेरा है, जरा संभल कर कदम रखना। अरे गोरी, चील की निगाहें हैं मेरी, तू बस मेरे पीछे पीछे। कालू का एक पैर सीधे गहरे कीचड़ में धंस जाता है। क्या हुआ कालू जी, रुक क्यों गए? रुक नहीं गया गोरी, मेरा पैर इस कीचड़ ने पकड़ लिया है। ओह! कालू संतुलन खोकर अपने दोनों हाथों के बल कीचड़ में गिर जाता है और उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है। कालू जी, आप तो पहले ही काले थे, अब तो इस कीचड़ में लग रहा है जैसे कोयले की खदान से निकले हो। हंस मत गोरी, ऊपर देख, मेरे गिरने से पेड़ की डाल हिल गई है। और ऊपर क्या है? कालू ने जैसे ही ऊपर देखा, अंधेरे में एक बड़ा सा जंगली मधुमक्खियों का छत्ता जोर जोर से हिल रहा था। मक्खियाँ गुस्से में भिन भिन करने लगीं। अरे बाप रे, कालू जी, पेड़ काटने से पहले ही मधुमक्खियाँ हमें काटने आ रही हैं। भागो! कुल्हाड़ी छोड़ गोरी, जान बचाकर भाग। उई माँ, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गईं। दो मुसीबतों का सामना करने के बाद कालू और गोरी आखिरकार रानू चिड़िया के जादुई मक्के के पेड़ के पास पहुँचे। रात के 12 बज चुके थे और रानू, गुड़िया और जंगल के बाकी सभी पक्षी गहरी नींद में सो रहे थे। कालू कौवा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दबे पांव पेड़ के पास बढ़ा। सो जाओ, सब सो जाओ। सुबह जब तुम सब जागोगे तो ये जादुई पेड़ मेरे घर की शोभा बढ़ा रहा होगा और तुम सब फिर से दाने दाने के लिए तरसोगे। कालू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कुल्हाड़ी को जोर से मक्के के पेड़ के तने पर मार दिया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ की छाल से गाढ़ा जादुई सफेद दूध बहने लगा, वो दूध बहकर सीधे कालू के पैरों पर गिर गया। अरे, ये पेड़ से कैसा सफेद पानी निकल रहा है? ओई माँ, ये तो बहुत चिपचिपा है। गोरी, जरा देखना, मेरे पैर जमीन से चिपक रहे हैं। कालू जी, जल्दी भागो वहाँ से। वो पानी नहीं है, वो तो कोई जादुई गोंद जैसा दिख रहा है। आपके पंख भी चिपक रहे हैं। कालू ने भागने की बहुत कोशिश की, अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वो जादुई दूध इतना शक्तिशाली था कि उसने कालू को पूरी तरह जमीन से जकड़ लिया। नहीं कालू जी, ये तो कोई भूतिया पेड़ है। अगर मैं आपके पास आई तो ये दूध मुझे भी जकड़ लेगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं तो भाग रही हूँ। गोरी, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। गोरी,
सुनती हो? अरे कोई तो बचाओ। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण निकलते ही रानू चिड़िया और नन्ही गुड़िया मक्के के पेड़ के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि कालू कौवा पेड़ से चिपका हुआ है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वह ठंड और दर्द से कांप रहा है। उसके आंसू बह रहे थे। मम्मा मम्मा देखो, कालू अंकल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हमारे जादुई पेड़ के पास क्या तो रहे हैं, और ये जमीन पर पत्थर की तरह क्यों जम गए हैं? ओहो कालू भाई, तो तुम रात के अंधेरे में इस जादुई पेड़ को काटने आए थे? जो पेड़ पूरे जंगल की भूख मिटा रहा था, तुमने उसे ही खत्म करने की कोशिश की? हाँ रानू बहन, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं इस पेड़ को चुराकर अपने घर ले जाना चाहता था। इस जादुई पेड़ ने मुझे सजा दे दी है। अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे बचा लो। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। नहीं मम्मा, इन्हें बिल्कुल मत बचाना। अगर आज ये पेड़ तक जाता तो जंगल के सारे बच्चे भूख से मर जाते। इन्हें इनके लालच की सजा मिलने दीजिए। नहीं गुड़िया बेटी, जब कोई अपनी गलती मानकर रो रहा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। बदला लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। रानू चिड़िया ने तुरंत पेड़ से एक पका हुआ मक्का तोड़कर उसका जादुई रस कालू के जमे हुए पंखों पर छिड़क दिया। रस गिरते ही वो गाढ़ा दूध पिघल गया और कालू आजाद हो गया। अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं हिल पा रहा हूँ। रानू बहन, तुम सचमुच एक महान आत्मा हो। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, पर तुमने मेरी जान बचाई। मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है बहन। तभी गोरी कौवी भी डरती डरती वहाँ पहुँची। कालू को ठीक देखकर उस